एग्जैक्ट क्या हुआ रियल टाइम में दुनिया को मालूम है, कुछ नहीं छुपा। अगर छुपा है तो हिंदुस्तान के लोगों को नहीं मालूम। अब अपना डिफेंस बजट 20% बढ़ा दिया है, चीन उनके साथ है, पाकिस्तान कहीं नहीं जा रहा। ये जब मैं पैदा हुआ था तभी से सुन रहा था कि पाकिस्तान जो है वो टूटने वाला है। पाकिस्तान मेरे हिसाब से आज जियो पॉलिटिकल प्रोफाइल पाकिस्तान का बढ़ गया है। आपके लिए संविधान या कुरान? सबसे पहले कौन? कुरान। कुरान है, बिल्कुल। देश संविधान से चलता है, कुरान से? वो किसी से चलता हो, पर हमारे मजहब में जो है हम तो उसी से चलेंगे ना। उसी से चलेंगे, बिल्कुल कुरान से चलेंगे हम। Something, the Pakistanis did attack us massively that night. We had already lost 3 Rafales to Pakistan 2 days ago, so it was very unfair of them to attack. हमारा नुकसान क्या हुआ वो बता दीजिए। नहीं अभी बताना था तो मत बताते, सिंगापुर में जाकर क्यों बता रहे हैं? सवाल बड़ा सीधा है महेश वर्मा। निकालो इनको स्क्रीन से यहाँ से बाहर। बेशर्मी की हद है यहाँ पर। क्यों? क्या हुई? शुरू से औरंगजेब मुसलमानों का या हमारा पूर्वज नहीं है, मुगल हमारे पूर्वज नहीं है, जिन्ना हमारे पूर्वज नहीं है। हिंदुस्तान के मुसलमानों को क्यों जोड़ा जाता है मुगलों से? तो इंडिया में जो भी पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स बैन थे वो सारे फिर से ऑलमोस्ट अनबैन हो चुके हैं, इंडिया में विजिबल है। शिकस्त खोरदा भारतीय वजीर खारजा पाकिस्तान की फतेह की कहानी सुनाते हुए 3 राफेल तैयारों के गिरने का एतराफ कर बैठे। भारतीय मीडिया की दुहाइयां, कहा हमारा नुकसान जो हुआ मत बताइए, और अगर बताना ही था तो भारत में बताते, सिंगापुर जाकर क्यों बताया। गोबर आर्या को फिल्में कम देखनी चाहिए, कहता है एयर डिफेंस सिस्टम आने से पहले ही रास्ते में तबाह कर दो, बाद में सॉरी बोल देना। भारतीय दिफाई तज्जियाकार परवीन साहनी का कहना है पाकिस्तान कहीं नहीं जा रहा, मैं जब पैदा हुआ था तब से ये सुन रहा हूँ कि पाकिस्तान खत्म होने वाला है, लेकिन आज उसकी जियो पॉलिटिकल अहमियत पूरी दुनिया में नुमाया तौर पर बढ़ चुकी है। इंडिया और पाकिस्तान की अगली लड़ाई एयरफोर्स की होगी, जो सब कुछ तय करेगी। 4 बड़े ममालिक के पास सैटेलाइट टेक्नोलॉजी है, अमेरिका, रशिया, यूरोप और चाइना। कहा जाता है चाइना का सबसे जदीद सैटेलाइट है। सारी दुनिया जान चुकी है और मानती है कि पाकिस्तान ने हमारे जहाज गिराए। पूरी दुनिया को पता चल चुका है कि पाकिस्तान और भारत की जंग में क्या हुआ। अगर नहीं मालूम तो सिर्फ भारत के लोगों को नहीं मालूम कि क्या हुआ। दूसरी जानिब भारतीय मीडिया खुद तस्लीम कर रहा है कि भारत आने वाला सतलुज का पानी 70% कम हो गया है, जो चीन रोक रहा है। अभी मीडिया वाले दिखा रहे हैं पाकिस्तान में हिंदुओं को खाने को रोटी नहीं मिल रही है, जैसे यहाँ पर काजू बादाम पिस्ते की रोटी दे रहे हैं। यहाँ पर क्या हालत है सबको दिख रहा है। तो ये देखना चाहिए, लोगों को समझना चाहिए। चीन अलबलाया हुआ है भाई, उसकी दुनिया भर में बेइज्जती हो रही है कि तुम्हारा माल नहीं चलता था, समझ में आता था, तुम्हारा हथियार भी नहीं चल रहा है यार। 5 minutes later, जब ये पता होता है कि भाई हम कुछ नहीं कर सकते, पाकिस्तान बहुत शक्तिशाली देश है, हर लिहाज से हमसे आगे है, ओबियस सी बात है, फिर ये सब होने के बावजूद हमारी सेना रोज बदमाशी क्यों करती है? The Pakistanis were threatening to do. On the contrary, he indicated that there would be a response from us. This was the night before, and something, the Pakistanis did attack us massively that night. We had already lost 3 Rafales to Pakistan 2 days ago, so it was very unfair of them to attack, but they did it anyway. We responded very quickly thereafter. And the next morning, Mr. Rubio called me up and said the Pakistanis were ready to talk. हमारा नुकसान क्या हुआ वो बता दीजिए। नहीं अभी बताना था तो मत बताते, सिंगापुर में जाकर क्यों बता रहे हैं? सवाल बड़ा सीधा है महेश वर्मा। सिंगापुर में कहें या देश में कहें, अच्छा सिंगापुर ज्यादा जरूरी है, वहां पर बोल दिया जाएगा। बात कही प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उससे अलग बात। प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, ब्लूमबर्ग को अलग से 1-to-1 इंटरव्यू दिया, रॉयटर्स को अलग से 1-to-1 इंटरव्यू दिया। मैं एयर कमोडोर भारती की बात कर रहा हूं, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब सवाल किसी मीडिया पर्सन ने तो किया, उससे आगे नहीं कुछ जानकारी यहाँ पर देते दिख रहे हैं कि इतना चित्कार, इतना हाहाकार। अच्छा चित्कार हाहाकार मचाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी क्योंकि एक और पहलू बचा हुआ है महेश, अभी रुकिए, ताकत को बचा कर रखिए, अपनी ऊर्जा को। चरण सिंह सापरा, इतना चित्कार करने की क्या जरूरत है भाई? यही तो है कि वो तो नुकसान थोड़े बहुत तो होते हैं ऐसे। यहां पर इसका ये मायने कि हमारे विमान गिरे ही हैं, ये क्यों निकाल लिया जाए कि राहुल गांधी के सवाल सही थे? और अमेरिका को फिर पाकिस्तान की जरूरत पड़ेगी। पाकिस्तान के इतने बड़े पाप माफ कर दिए अमेरिका ने, पर मैं बताता हूं भारत को एक काम करना चाहिए।
जब ये तुर्की से पाकिस्तान ले जाया जाएगा S-400 तो भारत कुछ ऐसा करे कि बीच में बर्बाद कर दे। ये पहुंचना नहीं चाहिए। S-400 पाकिस्तान नहीं पहुंचना चाहिए। बीच में साबोटाज करो, इसमें मिसाइल मारो, स्पेशल फोर्सेस भेजो, नेवी से अटैक करवाओ, एयरफोर्स से, जो करना है करो। बाद में तुर्की से माफी मांग लेंगे, बोलेंगे सॉरी गलती हो गई बॉस। आसपास जैसे हमने ब्रह्मोस के लिए भी तो बोला था सॉरी गलती से फायर हो गया। वैसे करके खत्म करो इसको, पहुंचना नहीं चाहिए। गौरव, इतना गुस्सा होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये S-400 जो है वो सॉफ्टवेयर ड्रिवन है और अभी भी तुर्की के पास जो है उसकी की नहीं है, अभी भी चाबी नहीं है। हाँ, वो सॉफ्टवेयर पूरा लोडेड नहीं है। तो उसके बिना ये यूजलेस है, क्योंकि इसमें 4-5 तरह की मिसाइल्स हैं और 4 तरह की रेंजेस हैं। तो वो मिसाइल का चयन जो होता है और जो ट्रैक दिखता है, जिसको सर्च करना है, जिसको डिटेक्ट करना है और जिसको ट्रैक करना है, वो सॉफ्टवेयर करता है। ये फिर ले क्यों गए थे? ये ले गए थे, लेकिन अब कश्मकश हो गई। नहीं, ये कहते हैं कि उन्होंने पन्नी भी नहीं उतारी है, कोई प्रैक्टिस भी नहीं हुई इससे। वो रशिया ने इनको कह दिया, बहुत पहले भी कहा था, अगर तुमने इसको कहीं हटाया, ये उनका एंड यूजर एग्रीमेंट है, अच्छा, तो ये फिर कुछ नहीं चलेगा। तो मतलब तुमको देना है तो दे दो पाकिस्तान को, लेकिन पन्नी बेच दो पाकिस्तान, पन्नी बेच दो। तिरपाल के बाद पन्नी भी काम आएगी। तो इसलिए हम नहीं डर रहे हैं जब तक रशिया साथ है। एग्जैक्ट क्या हुआ रियल टाइम में दुनिया को मालूम है, कुछ नहीं छुपा। अगर छुपा है तो हिंदुस्तान के लोगों को नहीं मालूम। अब कि हमने उनका वहां पर जाके अंदर वो उसको एक वो एयर स्ट्रिप्स को हमने कर दिया, ठीक है, कर दिया, ठीक है, दैट्स फाइन। वो भी क्लेम कर रहे हैं हमने कर दिया। की थिंग वाज द एयर वॉर। आपने वो शुरू करी जंग, पर देखिए आगे क्या हुआ। लेसन दोनों सीख चुके हैं। आपने उसको पॉज किया है अभी ऑपरेशन को, प्राइम मिनिस्टर ने। इसका मतलब ये है कि पॉज का है कि अब दोनों को अपनी जो लिमिटेशंस है उसकी तैयारी करनी है। पाकिस्तान जल्दी से कर लेगा क्योंकि चीन उसको सब कुछ देगा। वो अब रिपोर्ट आ रही है कि वो आधे पैसे पे देगा। तो ये कहने और करने में फर्क होता है। ये जो हुआ है इससे हमारी एयरफोर्स की लिमिटेशंस एक्सपोज हो गई है। इसमें पॉज है, डेंजरसली लो थ्रेशोल्ड आ गया है, और मैं समझता हूं जॉन सी भी विचएवर साइड गेट्स रेडी फर्स्ट दे विल लिफ्ट द पॉज। जी बस देखिए, इसमें तो हमें थोड़ी दिक्कतें हैं क्योंकि उनके पास चीन का फुल सपोर्ट है। अगर हम कोई भी जंग में शामिल होते हैं तो हमारे 3 सेक्टर्स पे हमें जंग लड़नी होगी मेरे हिसाब से। एक तो पाकिस्तान, एक लद्दाख में, और तीसरा बांग्लादेश। देखिए, आपको जंग 2 जगह लड़नी होगी। जो पाकिस्तान है वो पाकिस्तान अकेला नहीं है। इट इज व्हाट आई हैव बीन कॉलिंग फॉर सो मेनी इयर्स। दिस इज अ वन फ्रंट रीइंफोर्स्ड वॉर। चाइना उसके साथ खड़ा है, सिर्फ हाथ नहीं दिखा रहा है। वो तो पूरा चाइना सपोर्ट कर रहा है। तो एक ये हो गया आपका। दूसरी जंग आपकी होगी कश्मीर के अंदर। अच्छा, जहां तक उनका ताल्लुक है, चाइना का ताल्लुक है, वो ये इंश्योर करेंगे जो आपकी एयरफोर्स है वो तकसीम रहेगी। जी बिल्कुल। पर वो कुछ करेंगे नहीं, वो सिर्फ अपनी एक्टिविटी जो है वो बढ़ा देंगे। नहीं, देखिए, परमाणु शक्ति को इतनी अहमियत नहीं देनी चाहिए, मैं समझता हूं, क्योंकि कोई इतनी जल्दी न्यूक्लियर वेपन्स यूज नहीं करेगा। कन्वेंशनल कैपेबिलिटीज मैटर। जो जंग होती है कन्वेंशनल कैपेबिलिटीज मैटर, और उसमें वो दुनिया ने देख लिया है कि हमारे वो कॉम्पिटिटर है। वो हमसे ये प्रॉब्लम क्यों चलती रही है, क्योंकि हमारे पास कभी क्रेडिबल कन्वेंशनल वॉर फाइटिंग कैपेबिलिटीज थी ही नहीं। मिसाल के तौर पर चीन ईस्ट लद्दाख में बैठा है, हम क्या उसको बाहर फेंक सकते हैं? नहीं फेंक सकते। जब पाकिस्तान को लगता ही नहीं है कि आपके पास लड़ाई की काबिलियत है तो वो क्या करेगा? और काउंटर टेरर तो आप अपने एरिया में कर रहे हैं ना, यहाँ पे फेंस लगा के आप करते रहिए, 35 साल और करते रहिए। वो इसलिए कर रहा है ये सब कुछ। तो कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान अंदर से ही इम्प्लोड हो रहा है। वो नहीं हो रहा है। मैं यही आपसे अर्ज करना चाहता था। उन्होंने अपना डिफेंस बजट 20% बढ़ा दिया है। चीन उनके साथ है, पाकिस्तान कहीं नहीं जा रहा। ये जब मैं पैदा हुआ था तभी से सुन रहा था कि पाकिस्तान जो है वो टूटने वाला है। पाकिस्तान मेरे हिसाब से आज जियो पोलिटिकल प्रोफाइल पाकिस्तान का बढ़ गया है। मेरे हिसाब से आज चीन साउथ एशिया पे छा गया है, क्योंकि बेल्ट एंड रोड नहीं, तो देखिए ना, अगर वो छा गया है, उनका इस्लामिक पार्टनर इसमें पाकिस्तान है। पाकिस्तान है जो कि अरब और मुस्लिम कंट्रीज के साथ बहुत कुछ कर सकता है। मैं ये बात बिल्कुल मानता हूँ, और पाकिस्तान भी 6-7 की रात को मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ एयरक्राफ्ट की। अच्छा, मैं जैसे आपसे कह रहा हूँ जो 5 एयरक्राफ्ट की बात हो रही है, 5 या 6 जो भी हैं, तो दे विल लीड द एयर वॉर। जो हिंदुस्तान पाकिस्तान की अगली लड़ाई होगी वो वहां पर चलेगी, वहां पे तय होगी मेरे हिसाब से। तो आप उसको नहीं बता पाए। दुनिया ने ये देखा है कि अगर आप वो नहीं समझा पाते हैं, दैट मींस पाकिस्तान जो है वो आपका कॉम्पिटिटर है। अनिल चौहान भी तो, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, अनिल चौहान साहब ने तो कहा है कि हमारे कुछ रफेल हैं उन पे। नहीं, उसने कहा है कि नंबर की जरूरत। पहले एयर मार्शल भारती जो थे, उन्होंने भी जिक्र किया कि मैं इसका डिटेल नहीं दे सकते, लेकिन कॉम्बैट सिनेरियो है, उसमें नुकसान होता है। द पॉइंट इज, आपको बताना है क्या नुकसान हुआ है। आपने क्या किया है, पार्लियामेंट सेशन में बताएंगे ना ऐसे। अब वो पता नहीं जब बताएंगे, ये बातें तभी होती है। तो दुनिया देख रही होती है। अब हम अपना कुछ भी सोचते रहे, दुनिया देख रही है क्या हुआ है। दुनिया ने अपने नतीजे निकाल लिए हैं कि क्या हुआ है। और अच्छा देखिए, मैं आपको एक मजेदार बात बताऊं।
ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो ये है कि 4 ऐसे मुल्क हैं या 4 ऐसी जगह हैं जिनके पास पूरी दुनिया का सैटेलाइट है, व्हाट इज कॉल्ड द कॉन्स्टेलेशन, अराउंड द क्लॉक दे कैन सी क्या हो रहा है दुनिया में। कौन सी 4 हैं? जीपीएस है अमेरिका का, जी हाँ। गलीलियो है यूरोप का, जी हाँ। ब्लोनॉस है रशिया का, और बेदू है चाइना का। और बेदू इन सब में से अच्छा है टेक्निकली, बिकॉज वो बहुत लेटेस्ट है, उसमें 45 सैटेलाइट्स है, किसी और में नहीं है। तो एग्जैक्ट क्या हुआ रियल टाइम में दुनिया को मालूम है, कुछ नहीं छुपा। अगर छुपा है तो हिंदुस्तान के लोगों को नहीं मालूम। अब आप ये कहना कि हमने उनका वहां पर जाके अंदर वो उसको एक वो एयर स्ट्रिप्स को हमने कर दिया, ठीक है कर दिया, ठीक है दैट्स फाइन, वो भी क्लेम कर रहे हैं हमने कर दिया। की थिंग वाज द एयर वॉर, आपने वो शुरू करी जंग, पर देखिए आगे क्या हुआ, लेसन दोनों सीख चुके हैं। आपने उसको पॉज किया है अभी ऑपरेशन को, प्राइम मिनिस्टर ने। इसका मतलब ये है कि पॉज का है कि अब दोनों को अपनी जो लिमिटेशंस है उसकी तैयारी करनी है। क्या पाकिस्तान से दोस्ती निभाने के लिए चीन ने रची भारत के खिलाफ साजिश? चीन और पाकिस्तान की दोस्ती जग जाहिर है। ऐसे में जब भारत ने सिंधु जल समझौता सस्पेंड कर पाकिस्तान को बड़ा झटका दिया, तो पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ की मदद करने के लिए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भी भारत के खिलाफ साजिश रचनी शुरू कर दी। खुलासा हुआ कि चीन चुपचाप भारत आने वाले सतलुज नदी के पानी को रोक रहा है। ये दावा नासा के पूर्व स्टेशन मैनेजर डॉक्टर वाई नित्यानंद ने किया है। न्यूज नेशन ने एंटायर नेशन को बताया है कि पाकिस्तान के 5 शहर तबाह हो गए, और टीवी 9 ने बताया है पाकिस्तान के 25 शहर तबाह हो गए। आईएनएस विक्रांत उड़ाया कराची एयरपोर्ट, पाक के 4 फाइटर प्लेन सेना ने गिराया, पाकिस्तान के 5 शहर नक्शे से हुए गायब, भारत के कब्जे में आया पीओके, डर कर भाग गए शहबाज शरीफ और असीम मुनीर। न्यूज नेशन के अनुसार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शरीफ भाग गए हैं, और जी न्यूज के अनुसार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की लोकेशन मिल गई है। क्या आप तय कर सकते हैं कि किस चैनल को पुरस्कार दिया जाए, जिसने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के भागने की खबर बताई या जिसने उनके लोकेशन मिलने की खबर बताई? भारत माता की जय क्यों नहीं बोल सकते? मजहब के तौर पर फिलिस्तीन जिंदाबाद बोल सकते हैं, क्योंकि मुसलमान की मदद करता है। ये बताइए आपके लिए संविधान या कुरान? सबसे पहले कौन? कुरान है, बिल्कुल। देश संविधान से चलता है, कुरान से? वो किसी से चलता हो, हमारे मजहब में जो है हम तो उसी से चलेंगे ना। उसी से चलेंगे? बिल्कुल, कुरान से चलेंगे हम। संविधान से नहीं चलेंगे? नहीं, कुरान से चलेंगे हम। से चलेंगे? बिल्कुल। पाकिस्तान मुर्दाबाद है? नहीं है, नहीं है। इंडिया क्या है?